नमस्ते भाइयों। इस वीडियो क्लिप में हम भारतीय संविधान के सभी भाग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां, आर्टिकल्स, 25 भाग और 448 अनुच्छेद हैं। आइए एक एक करके सभी भाग को देखते हैं। देखिए, जो मूल संविधान में 22 भाग थे, किंतु बाद में इसमें 4 भाग और जोड़े गए, लेकिन यहाँ पे संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ। वे क ख ऐसे करके जोड़े गए, तो अभी भी जो नंबर रहेंगे 22 ही रहेंगे, लेकिन उसमें क ख ऐसे करके बढ़ा दिए जाएंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। भाग 1 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक स्थित है, जबकि भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक स्थित है। भाग 3 मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। मौलिक अधिकार जो है ना, ये यूएसए से लिया गया, ये आप याद रख सकते हैं। जबकि देखिए, ये 4A है या 4 क जिसको बोलते हैं, ये मौलिक कर्तव्य है। इसको बाद में जोड़ा गया 51A के तहत अनुच्छेद। और ये कब जोड़ा गया? ये जो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जोड़ा गया। और ये जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर। इतना आपको याद रखना है। भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में जो है ना संघ है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। और भाग 6 जो है राज्य है, जो कि आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। अगर भाग 7 की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 238 के तहत पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं, लेकिन जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ ना, तो उसके बाद इसको हटा दिया गया और ये हटाया गया 7वें अमेंडमेंट एक्ट 1956 द्वारा, माने 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा ये 7वीं अनुसूची जो 7वां भाग था, भाग 7 था, इसको हटा दिया गया। भाग 8 की बात करें तो यहाँ पे है केंद्र शासित प्रदेश, जो कि अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। भाग 9 में पंचायतें हैं, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। अब इसके बाद भाग 9 में 2 भाग जोड़े गए, 9A और 9B या 9 क या 9 ख कह सकते हैं। तो 9A में जोड़ा गया नगर पालिका, जो कि आर्टिकल है, अनुच्छेद है इसमें 243B से लेकर 243ZG तक। और भाग 9B जो जोड़ा गया 9 ख जिसको कहते हैं, ये सहकारी समिति, ये है अनुच्छेद 243ZZ से लेकर 243ZT तक। अब देखिए ये कब जोड़े गए, तो नगर पालिका जो है ना भाग 9A जो है, ये 74वें संविधान संशोधन 74वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जोड़ा गया, 1976 जोड़ा गया, जो कि 9B है सहकारी समिति, इसे जोड़ा गया 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 द्वारा। तो ये आप याद रख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। भाग 10 में जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, जो कि
आर्टिकल जो है 244 से लेकर 244A तक है। और भाग 11 जो है संघ और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध है, जबकि भाग 12 जो है ना प्रशासनिक, भाग 12 जो है ये वित्तीय संबंध है। तो इससे आप इन दोनों को एक साथ याद रखते हैं, भाग 11 में प्रशासनिक और भाग 12 में वित्तीय। भाग 13 जो है ना भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम है, जबकि भाग 14 जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। इसी में यूपीएससी, संघ राज्य से लोक सेवा आयोग ये सब आते हैं। जो कि अनुच्छेद है इसका 308 से लेकर 323 तक। अब देखिए भाग 14A, इसको भी बाद में जोड़ा गया है, जो कि अधिकरण है, ट्रिब्यूनल। और इसको जो जोड़ा गया था ना 14A जो है ये भी 42वें संविधान संशोधन, 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ही जोड़ा गया था। भाग 15 में निर्वाचन है, जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। भाग 16 कुछ राज्यों के बीच विशेष उपबंध। भाग 17 में राजभाषा है, जो कि इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद है इसका 343 से लेकर 351 तक। भाग 17 आपातकालीन प्रावधान है, जो कि 352 से लेकर 360 में है। इसी में राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात है। अगर तीनों का अलग अलग बात करें तो जो आर्टिकल 352 है ना ये राष्ट्रीय आपात है, और 356 जो है राष्ट्रपति शासन है, यानी राज्य में जो शासन होता है राष्ट्रपति शासन। और 360 जो है ना ये वित्तीय आपात है। 360 क्या है? वित्तीय आपात। तो ये तीनों आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भाग 19 की बात करें तो इसमें प्रकीर्ण 361 से लेकर 367 है। और भाग 20 जो है ना ये संविधान संशोधन है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आर्टिकल है 368 में। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। और भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो ये थे टोटल 22 भाग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।